आपने दिया है। यस, आज हम बात करने वाले हैं विंटर स्किन केयर। आप लोग जानते हैं कि विंटर सीजन शुरू हो गया है, राइट। और विंटर सीजन में ना हर सीजन के कंपेयर में बहुत ज्यादा आपको ध्यान रखना जरूरी होता है। क्या आप लोग मुझे कुछ अपने प्रॉब्लम बता सकते हैं कि विंटर्स में आप क्या प्रॉब्लम ज्यादा फेस करते हैं? चैट बॉक्स में आप लोग अपने प्रॉब्लम्स बता सकते हैं, जल्दी जल्दी फास्ट। मैं आपको वैसे भी बताऊंगी, पर मुझे आपसे भी जानना है कि आप क्या प्रॉब्लम ज्यादा फेस करते हैं, सो दैट कि जब हम पीपीटी रन करेंगे या जब मैं आपको बताऊंगी इसके बारे में, सो वो आपकी भी चीजें हम कनेक्ट करेंगे। ड्राइनेस, इचिंग, या दीक्षा जी ने कहा है ड्राइनेस यानी बहुत ज्यादा सूखा हो जाता है बॉडी या स्किन। इचिंग बहुत ज्यादा होता है। और गाइस, पिंपल्स, ब्लैक हेड्स, ओके, ड्राई स्किन। अच्छा, जब हम विंटर स्किन केयर के बारे में बात करते हैं तो विंटर स्किन केयर सिर्फ हमारे चेहरे से सिर्फ कनेक्टेड होता है या ओवरऑल बॉडी से होता है? कि सिर्फ चेहरे का ध्यान रखना है या पूरे बॉडी का हमें ध्यान रखना चाहिए? क्या इंपॉर्टेंट है? फुल बॉडी, एग्जैक्टली, होल बॉडी, राइट। डैंड्रफ, अब आ रहा है सबका जवाब फटाफट। होल बॉडी, ड्राई स्किन, ड्राई हेयर, एग्जैक्टली। तो मोस्ट ऑफ लोगों ने बहुत ही सही बताया। यस, विंटर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। इसलिए विंटर में ना जैसे शुरू होने वाला रहता है ना, वैसे ही आपको अपना प्रिपरेशन यानी बॉडी का प्रिपरेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि विंटर एक ऐसा सीजन है जिससे आपकी स्किन में जो मेच्योरिटी होती है, स्किन की मेच्योरिटी आना शुरुआत हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है, रफ हो, खराब हो जाते हैं। अब उसकी वजह से क्या होता है, एक्स्ट्रा ड्राइनेस जो आपके स्किन में, आपके बॉडी में, आपके हाथ में जो हमेशा होते हैं, इससे रिंकल्स फास्ट आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और आपका जो स्किन है या बॉडी का स्किन है, ये मेच्योर होना स्टार्ट हो जाता है। तो आपको करना क्या है, अपने स्किन का, अपने बॉडी के स्किन का, फेस स्किन का, हाथ पैर सबका सही से ध्यान रखना जरूरी है। अब हमें क्या लगता है कि जब ड्राइनेस होता है ना, हम या तो तेल ले लेते हैं या तो बॉडी क्रीम। यस, तेल बहुत सारे लगाते हैं। कुछ समय पहले हम भी तेल लगाते थे। तेल कोई बुरा ऑप्शन नहीं है, सही है। पर ये जो ऑप्शन हम चूज करते हैं ना, तेल और बॉडी क्रीम, या ये दो चीज हम पूरे बॉडी में लगा लेते हैं। पर आज आपने देखा होगा मोदी केयर में हर एक पार्ट, बॉडी के हर एक पार्ट का अलग अलग प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। ये क्यों? हर एक जो हमारे बॉडी का पार्ट है ना, उसका जो स्किन टेक्सचर है या उसके स्किन का पीएच या कैसे बोलते हैं कि थिननेस या थिकनेस अलग अलग है। फॉर एग्जाम्पल, आपका ये पूरा फेस एक है, राइट, पर यहाँ की जो स्किन है वो अलग है, और यहाँ की स्किन अगर आप देखेंगे वो अलग है। अलग अलग एज इन ये आपका स्किन इसके कंपेयर में थिक होगा, ये बहुत ही थिन लेयर से होता है, राइट। इसलिए हम कहते हैं कि स्क्रब आपको यहाँ पे नहीं करना चाहिए, राइट। या फिर अगर आप कोई मास्क लगाते हैं, फेस मास्क लगाते हैं, वो भी आपको अंडर आई एरिया पे नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहां की स्किन इतनी पतली, इतनी थिन होती है, इतनी सेंसिटिव होती है कि अगर आप एक्स्ट्रा स्क्रब या मास्क कर देंगे तो यहाँ का एरिया ड्राई हो जाएगा और रिंकल्स आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सेम वे आपके बॉडी में भी अलग अलग पार्ट्स हैं। अब हर पार्ट्स का जो स्किन है उसके टेक्सचर्स अलग अलग होते हैं, तो उसको आपको अलग तरीके से ध्यान रखना जरूरी है। ऑलराइट, तो मैं शुरुआत करती हूँ आपको एक पीपीटी के द्वारा। 1 सेकेंड में आपको पीपीटी दिखा रही हूँ। एक बार पीपीटी अगर आपको दिख रहा है, 1 सेकेंड ना, अगर आपको पीपीटी दिख रहा होगा तो प्लीज एक बार थम्स अप दे दीजिएगा। यस मैम। या ऑलराइट, थैंक यू। 1 सेकेंड। या तो हम बात करने वाले हैं विंटर केयर कैसे करें। सो हम सिर्फ स्किन के बारे में या फेस स्किन के बारे में बात नहीं करने वाले, हम ओवरऑल बॉडी केयर के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले शुरुआत है हमारे बालों से। जैसे कि बहुत सारे लोगों ने बोला है कि हमारे बाल बहुत ज्यादा ड्राई हो जाते हैं, रफ हो जाते हैं और फिर डैंड्रफ हो जाता है। तो सबसे पहली चीज, जब हम डैंड्रफ के बारे में बात करें, डैंड्रफ होता क्या है? डैंड्रफ बेसिकली जो आपके स्कैल्प का जो स्किन है, राइट, यानी स्कैल्प पकड़ लो, ठीक है, वो जो स्किन है वहां का वो पूरा है।
जो ड्राई जब होते हैं तो जो डेड स्किन होती है ना, वो सब वहां पे क्लम्स यानी इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है। फ्लेकी स्किन होती है जो निकलती रहती है, व्हाइट व्हाइट जो गिरते हैं ना, राइट, वो पूरा इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाती है, क्लम्स हो जाते हैं, बहुत ज्यादा ड्राई हो जाते हैं। अब इतने क्लम्स जो हर जगह इकट्ठा हो जाती है, वो क्या करता है, हमारे जो हेयर फॉलिकल्स है उसको ब्लॉक करना चालू कर देती है। जब हेयर फॉलिकल्स यानी जो हमारे जड़ है, वहां पे जब वो ब्लॉक कर देती है, तो आप कोई भी चीज डालते हैं ना, वो आपका जो हेयर का जो नीचे के बल्ब है उसको बल्ब बोलते हैं, जो मेन नीचे का जो जड़ होता है ना, उसको बल्ब बोला जाता है। उस बल्ब को वो क्या कर देता है, वहां तक वो न्यूट्रिशन जाने ही नहीं देता है। अब जब वहां तक न्यूट्रिशन नहीं जाता है, आपके बालों को कोई न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, कोई खाना नहीं मिलता है, तो उसमें जान कहाँ से रहेगी, हेयर फॉल होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब यही डैंड्रफ आपके फेस पे गिरना चालू हो जाते हैं, राइट, आपके नेक पे, शोल्डर पे, बैक पे आते हैं ये, क्योंकि बाल हमारे लंबे भी होते हैं तो सब जगह होता है, या फिर गिरने की वजह से हमें फेस पे पिंपल्स आते हैं, शोल्डर्स पे आते हैं, बैक एक्ने होते हैं। तो सबसे पहला चीज, जब भी आप इस तरीके का कोई प्रॉब्लम देखते हैं, सबसे पहले आप उनको पूछो क्या आपको बालों में डैंड्रफ है, और अगर है तो डैंड्रफ का क्योर करना पहले स्टार्ट करो, पिंपल्स अपने आप ठीक हो जाएगा, राइट। तो इस ड्राइनेस को आप कैसे खत्म करेंगे, सो हमारे पास बहुत ही अमेजिंग ऑयल है जिसका नरिश एंड शाइन हेयर ऑयल। ये विटामिन ई से भरपूर है, यानी ये आपके बालों को एक्स्ट्रा कंडीशन देता है, यानी आपके बालों को नरिशमेंट देता है, राइट। सो बालों के स्कैल्प को भी कंडीशन मिल जाता है, और जो ड्राइनेस है उसको खत्म कर देता है, क्योंकि इसके अंदर आप देखेंगे आमंड ऑयल है, विटामिन ई है, और एक्स्ट्रा कंडीशनिंग प्रॉपर्टीज है जो आपके स्कैल्प को मॉइस्चराइज और ये नरिश्ड करके रखा रहता है, राइट। अब जब हम हेयर ऑयल के बारे में बात करते हैं ना, तो हमें क्या लगता है कि हर हेयर ऑयल को ना हमें पूरा रात लगा के रखना चाहिए, क्योंकि हमने बचपन से दादी के जमाने से हमने यही सुना है। एक्चुअली सही है, क्योंकि उस टाइम पे जब हम जो भी हेयर ऑयल लगाते थे या कोकोनट ऑयल लगाते थे, बहुत ही प्योर, बहुत ही साफ आता था, जो आपके बालों के ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा मदद करता है। तो जब भी आप हेयर ऑयल लगाए ना, मेक श्योर करिए आपका जो स्कैल्प है, पहली चीज वो साफ होना चाहिए। अगर आप ओवरनाइट लगाते हैं, आपके बाल, आपके स्कैल्प क्लीन होना चाहिए। गंदे बालों में अगर आप लगा के रखेंगे, रिवर्स काम करेगा, हेयर फॉल होना स्टार्ट हो जाएगा, राइट, ये आपको ध्यान रखना है। अब ऑयल होते हैं, अब कुछ ऑयल ना ग्रोथ पर्पस के लिए ऑयल होते हैं, हेयर रीग्रोथ करता है, राइट, वो ऑयल अगर आप ओवरनाइट लगा के रखते हैं, बहुत अच्छे से काम करेगा। अब जो ऑयल कंडीशनिंग या ड्राइनेस या फिर कैसे बोलते हैं कि मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज के साथ में है, वो आप दिन में नहाने के पहले, मतलब बाल धोने के पहले अगर आप 1 से 2 घंटे लगा के रखेंगे, इनफ, उतना ही जरूरी रहेगा, उससे ज्यादा की रिक्वायरमेंट नहीं है। ओवरनाइट भी लगा सकते हैं, पर 1-2 घंटे भी वो काम कर जाएगा। अब बात करते हैं डैंड्रफ शैम्पू की। जैसे कि हमने बोला डैंड्रफ पहले क्योर करना चाहिए, तो डैंड्रफ शैम्पू आपको यूज करना चाहिए। तो डैंड्रफ शैम्पू हमारे पास सिलोन का है, बहुत ही अमेजिंग शैम्पू है। ये आपके बालों का जो ड्राइनेस है उसको खत्म करेगा, और जो इची स्कैल्प पे बहुत ज्यादा खुजली होती है ना, उसको कम करने में ये काम करेगा, क्योंकि इसके अंदर जिंक पेरिथियोन है, और ये जिंक पेरिथियोन एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज से है। जो बालों में जो फंगल प्रॉपर्टीज आ जाती है ना, फंगस आती है, उसको वो खत्म कर देता है, और जो इरिटेशंस होते हैं उसको ये कम कर देगा। साथ ही साथ आपके बालों को स्ट्रेंथन करने के लिए काम करता है, क्योंकि इसके अंदर प्रो विटामिन B5 है। ये प्रो विटामिन B5 आपके बालों को स्ट्रेंथन करने के लिए काम करता है, राइट। अब आते हैं, बेसिकली कुछ लोगों को ना डैंड्रफ नहीं होते हैं बालों में, पर बाल बहुत ज्यादा ड्राई हो जाते हैं ठंडी में, और बहुत ज्यादा डैमेज या फिर फ्रीजी, जैसे वो उड़ने लगते हैं ना, बहुत ज्यादा फ्लाईवेज हो जाते हैं। उन लोगों को आर्गन ऑयल बेस्ड वाला शैम्पू इस्तेमाल करना चाहिए, जो हमारे पास देखेंगे आप, ये सैलॉन प्रोफेशनल में है, मोरक्कन आर्गन ऑयल, जिसको हम मॉइस्चर रिपेयर शैम्पू भी कहते हैं। ये अमेजिंग काम करता है ड्राई हेयर के लिए या डैमेज हेयर के लिए, पर जिसका स्कैल्प ऑयली है या ऑयली हेयर है, वो इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, राइट। ये बेसिक
आर्गन ऑयल है जो आपके बालों को प्रोटेक्शन देता है, राइट, यूवी से भी प्रोटेक्ट करता है, और साथ ही साथ आपके बालों को कंडीशन करने के लिए बहुत अच्छे से काम करता है। ये आपके बालों के हेयर शेफ्ट में डीप जाके पेनिट्रेट करता है, जिससे नरिशमेंट मिलती है बालों को और बाल स्ट्रांग रहते हैं। स्पेशली वो लोग जो अपने बालों को कलर करते हैं, जैसे हाईलाइट करते होंगे, रूट टचअप करते होंगे, या फिर कुछ लोगों ने हेयर बॉन्डिंग, कैरेटिन ट्रीटमेंट है या ऐसा कोई चीज किया रहेगा, वो लोग भी ये शैम्पू इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा नरिशमेंट, क्योंकि बाल का जो मॉइस्चर होता है ना, एक बालों में भी तेल होते हैं, जैसे आपके फेस पे ऑयल आता है वैसे आपके स्कैल्प में भी सिबेशियस ग्लैंड होती है। सो वो जो ऑयल होती है ना, आपके बालों को प्रोटेक्शन देता है। पर जब आप इस तरीके का केमिकल यूज करते हैं, कोई कलर या कोई हीटिंग टूल्स, ये बालों का जो मॉइस्चर होता है ना, उसको वो खत्म कर देता है। ये उस मॉइस्चर को लॉक करने का काम करता है, राइट। अब आपने शैम्पू कर लिया, शैम्पू के बाद में कंडीशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आप ये सोचेंगे कि कंडीशनर करता क्या है। बहुत सारे लोग कंडीशनर इस्तेमाल नहीं करते हैं, शैम्पू कर लिया कंडीशनर नहीं करता है। कंडीशनर बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप शैम्पू करते हैं। कंडीशनर आपके बालों के क्यूटिकल्स को बंद करने का काम करता है, राइट। जब आप शैम्पू करते हैं वो एक क्लेंजर है, एक क्लेंजिंग एजेंट है, राइट। वो आपके बालों के पीएच को डिस्टर्ब करके साफ करेगा। अब जब वो डिस्टर्ब हो जाएगा तो उसको वापस से नॉर्मल करना जरूरी है, कंडीशनर वो काम करता है। साथ ही साथ आपके बालों को स्मूथनेस देता है और सारे क्यूटिकल्स को बंद कर देता है, तब आपके बाल एकदम मैनेजेबल लगेंगे, स्मूथ लगेंगे, राइट, और शाइन भी देते हैं। सो हमारा आर्गन ऑयल वाला जो ये है कंडीशनर है, मॉइस्चर रिपेयर कंडीशनर, अमेजिंग काम करता है। ये हर कोई इस्तेमाल कर सकता है, ड्राई हेयर वाले या फ्रीजी हेयर वाले या फिर डैंड्रफ वाले, कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। जो चाहता है अपने बाल में स्मूथनेस या एकदम स्लीक लगे, बाल नरिश्ड रहे, ये कंडीशनर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे बेस्ट पार्ट, ये जो हमारा कंडीशनर है ना, एक और पर्पज से आप यूज कर सकते हैं। बहुत बार मैंने सुना है ना कि कुछ लोग मुझसे बार बार पूछते हैं कि मैम हमारे पास में हेयर स्पा का कोई प्रोडक्ट है क्या। यस, हेयर स्पा का प्रोडक्ट नहीं है, पर आप ये कंडीशनर एज अ हेयर मास्क यूज कर सकते हैं। कैसे? जब आप ये वाला कंडीशनर यूज करेंगे ना, हमारे पास में इंस्टेंट कॉफी पाउडर है जो रेड वाला है ना, आप येलो वाला भी यूज कर सकते हैं, जिसका जो कैप येलो वाला है, दोनों में से कोई भी अच्छा सा कंडीशनर ले लीजिए। जितना आपके बालों की रिक्वायरमेंट होती है, आप लोग इतना सा लेते होंगे, उससे थोड़ा सा ज्यादा क्वांटिटी जो आपके बालों में अच्छे से इनफ हो जाए, राइट। जैसे 1 टेबल स्पून ले लीजिए और उसका आधा या ऑलमोस्ट उससे 1 टीस्पून आप कॉफी पाउडर ले लीजिए। ये दोनों को अच्छे से मिक्स करिए और अपने बालों को, जब आप शैम्पू करते हैं, शैम्पू के पहले ये कंडीशनर अपने बालों में अच्छे से अप्लाई कर लीजिए, राइट। ये आपके बालों को स्ट्रेंथन करेगा, आपके बालों को कंडीशन करेगा, आपके बालों में एक अच्छा सा पर ये ट्राई करना, जब आप ये लगाएंगे तो बाल गीले होने चाहिए। गीले मतलब एकदम ही गीले नहीं, पर मॉइस्ट अच्छे से होना चाहिए। ड्राई बालों में कोई मास्क काम नहीं करेगा, राइट। तो उसको हल्का सा गीला कर लो और छोटा छोटा पार्टीशन ले लेके आप लगा के, और उसको इस तरीके से आप उसको हल्का सा मसाज कर लो। बहुत ज्यादा उसको मसाज करने की कोशिश नहीं करना, क्योंकि बाल गीले हैं तो वो वीक होते हैं, टूट जाएंगे, राइट। इससे ठंडी के मतलब जो ठंडी से आपके बालों के जो मॉइस्चर खत्म होता है ना, ये वापस से रिपेयर करना चालू कर देगा, राइट। पर हमेशा शैम्पू के पहले आपको ये करना है, शैम्पू के बाद में नहीं करना ये वाला काम, राइट। अब आते हैं मोरक्कन ट्रीटमेंट। ये बेसिकली हमारा हेयर ट्रीटमेंट ऑयल है, पर बहुत सारे लोग मिस्टेकन करते हैं इस हेयर ट्रीटमेंट ऑयल से। वो क्या समझते हैं कि ये हेयर ट्रीटमेंट यानी हमारे स्कैल्प के लिए है, हमारे बालों को रीग्रोथ करने के लिए है। ये जो ऑयल है ये बेसिकली आपके बालों को कंडीशन करने के लिए हेल्प करता है, स्मूथनेस देने के लिए है। इसको अप्लाई कैसे करना है? बाल आपने वॉश कर लिया, शैम्पू कर लिया, कंडीशनर कर लिया, टॉवल ड्राई कर लिया, ठीक है। टॉवल ड्राई करने के बाद में क्या करना है, ये जो ऑयल है 1 या 2 बूंद, बस, उससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। 1 या 2 बूंद ले लिया, इसको हाथ में अच्छे से रब कर लिया पूरे पाम में, और उसको इस तरीके से लेंथ में बस लगा लिया। आपको स्कैल्प पे नहीं लगाना है ये ट्रीटमेंट ऑयल आपके हेयर शैफ्ट के लिए, यानी जो लेंथ है उसके लिए, यानी ये आपके बालों को स्मूथनेस कंडीशन करने के लिए काम करता है। जो उड़ते हैं, मैनेजेबल नहीं होते, ये वो स्मूथनेस देने के लिए काम करता है। इसकी विस्कोसिटी बहुत हाई होती है, आप डायरेक्टली स्कैल्प पे नहीं लगा सकते हैं ये। इसलिए आप देखेंगे कि इसका पैकेजिंग भी अलग होता है और इसका डायरेक्शन इस बॉक्स के पीछे लिखा है, आप एक बार उसको पढ़ सकते हैं, राइट।
ओके, अब आप सोच रहे होंगे कि ये हमने मसाज ऑयल बेबी का क्यों रखा है विंटर स्किन में? एनी आइडिया हम क्यों रख रहे हैं इसे? यूज इट एज अ सीरम। ओके, काफी लोग जवाब भी दे रहे हैं। सो बेबी स्पा का जो हमारा रेंज है ना, बहुत ही अमेजिंग रेंज है गाइस। ये पैराबेन फ्री है, इसमें किसी भी तरह का केमिकल नहीं है, बहुत ही अमेजिंग सॉफ्ट माइल्ड रेंज है। और विंटर स्किन के लिए ना, ये जो बेबी ऑयल है ना, हमारे स्किन पे भी उतना ही अच्छे से काम करेगा। जो एक्स्ट्रा ड्राइनेस होता है ना हमारे बॉडी में, फेस में, ये उसके लिए काम करेगा। अगर आपके, कुछ लोगों के ना बॉडी में बहुत ज्यादा ड्राइनेस होता है, आप जैसे बॉडी क्रीम लगाते हैं ना, 1-2 घंटे जाता है, तो आप क्या कर सकते हैं, ये बेबी ऑयल से आप नहाने के 1-2 घंटे पहले इस ऑयल को अपने पूरे बॉडी में अच्छे से लगा लीजिए, और फिर आप इससे स्नान कर लीजिए। मतलब जैसे आप नॉर्मल शावर लेते, शावर लीजिए, आप देखेंगे डे बाय डे आपका स्किन सॉफ्ट और स्मूथ होना स्टार्ट कर देगा। क्योंकि इसके अंदर ना विटामिन ई है, जो वो आपके मॉइस्चर को लॉक कर देता है, जिससे आपकी स्किन शाइन भी करेगी और ड्राई ज्यादा नहीं होगी, राइट? तो ये डर्मा टेस्टेड भी है, तो आप सभी लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारी जो सेलिब्रिटीज है ना, ये बेबी ऑयल बहुत ज्यादा इस्तेमाल करती है, क्योंकि बेबी ऑयल का खासियत ये है कि ये बच्चों के लिए बनाया जाता है, तो उसमें किसी भी तरह का केमिकल, प्रिजर्वेटिव्स या किसी भी तरह का हार्मफुल कोई चीज नहीं होती है। और ये इस तरीके से बनता है कि आपके स्किन में इमीडिएटली जाके एब्जॉर्ब हो जाए और स्किन को नरिश करे, राइट? आप भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, अब आते हैं हैंड एंड बॉडी लोशन। यस, ठंडियों में हमारे हाथ बहुत ज्यादा ड्राई होते हैं, और सबसे पहले जब आप किसी के सामने जाते हैं, बात हैंड मूवमेंट बहुत ज्यादा करते हैं, तो उसमें ना हमारे हाथ बहुत ज्यादा दिखते हैं, और उसी पे रिंकल्स, ड्राइनेस बहुत ज्यादा होता है। आप किसी से हैंडशेक करते हो और हाथ बहुत रफ है तो कैसे लगता है? स्किन हमारे पील होते हैं तो पूरे हाथ रफ हो जाते हैं। तो हैंड एंड बॉडी लोशन हमेशा अपने पास रखिए, जब भी हाथ धोए इमीडिएटली आप लगा लीजिए। आपके हाथों में रिंकल्स नहीं रहेंगे और आपके हाथ एकदम सॉफ्ट रहेंगे, क्योंकि इसके अंदर एलेक्टोइन है और विटामिन ई है, जो आपके हाथों को अच्छा सा नरिशमेंट देता है, साथ ही साथ आपके हाथों को प्रोटेक्शन भी ये देता है, राइट? ये बिल्कुल इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है और लंबे टाइम तक आपके हाथों के स्किन को मॉइस्चराइज रखने का काम करता है। अब आते हैं बॉडी लोशन के लिए। यस, बॉडी लोशन बहुत ज्यादा जरूरी है। जिसके भी स्किन नॉर्मल है, वो क्या करेगा, ये ग्लिसरीन एंड हनी बेस्ड बॉडी लोशन का इस्तेमाल करेगा। बेसिकली जो ग्लिसरीन है और हनी है, ये आपके स्किन को हाइड्रेट रखने के लिए बहुत अच्छे से काम करता है, राइट? और आपके स्किन को सॉफ्ट और स्मूथ रखता है। इसमें कुछ ऐसे एमोलियंस है जो आपके स्किन को डिहाइड्रेट होने से बचाता है। यानी जो थोड़े के बाद में आप देखते हैं ना, जो लोशन लगाने के बाद में आप देखेंगे फिर भी ऐसे लाइन खींचेंगे तो व्हाइटनेस आ जाती है, वो प्रॉब्लम इससे ज्यादा नहीं होती है, राइट? पर सबसे बेस्ट है कि जब आप लोशन लगाते हैं, इमीडिएटली शावर के बाद जैसे आप निकलते तभी आप लोशन लगा लो, तब वो ज्यादा टाइम तक आपके स्किन में काम करता है। जब बॉडी एकदम ड्राई हो जाती है, उसके बाद जब आप लोशन लगाते हैं ना, तो उसका इफेक्टिवनेस कम हो जाता है, वो लंबे टाइम तक नहीं रहता है। बॉडी जब आपकी नॉर्म रहती है, थोड़ी सी डैम्प रहती है, तभी लोशन लगाया करो, तब आपके स्किन में इमीडिएटली ये चला जाता है और लंबे टाइम तक काम करता है, राइट? पैर के बारे में बात करते हैं। यस, पैर कैसे कहते हैं कि हमारा पैर सुंदर दिखना बहुत ज्यादा जरूरी है, और ठंडियों में ना जो हमारी एरिया है ना, बहुत ज्यादा फटती है, इसलिए पहले से ही अपने पैर को स्मूथ रखे ना, तो एरिया जल्दी फटेगी नहीं। हमारे पास ये इंटेंसिव, अगर आप देखेंगे, फुट केयर क्रीम है, ये आपके पैर को बहुत अच्छे से सॉफ्ट रखने के लिए ये काम करता है। इसके अंदर ऑलिव ऑयल है, कैम्फर है, जो अगर क्रैक्ड होती है ना, तो बहुत ज्यादा जलन भी होती है, लोगों को दर्द होता है, राइट? प्लस ऑर्डर्स बहुत ज्यादा आती है, तो ये उससे हील करने के लिए काम करता है। ऑलिव ऑयल बहुत ही अमेजिंग देता है, मॉइस्चराइज रखता है। इसके अंदर कोकम बटर है, राइट, जो आपके स्किन को विटामिन ई देता है और ड्राइनेस को कम करने के लिए काम करता है। टी ट्री ऑयल है, जो एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज के साथ में है, और क्लोव ऑयल भी इसके अंदर है, जो आपके पैरों का जो ब्लड सर्कुलेशन है उसके लिए हेल्प करता है और पैर को कंडीशन रखने के लिए हेल्प करता है। ये आप क्या करेंगे, जैसे नॉर्मल जैसे आप लोग लगाते हैं वैसे लगा लो, पर जिसके पैरों में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है ना, आप क्या करेंगे,
हल्का सा पानी आप गर्म करिए। पानी जब आप गर्म रखेंगे उसके अंदर आपको पैर को डिप करके रखना है थोड़े टाइम पे। अगर आपके पास में कोई अच्छा शैम्पू है, कोई भी अच्छा है, कोई भी शैम्पू हल्का सा आप डाल लीजिए उसके अंदर, राइट। डालने के बाद में पैर उसमें डिप करके थोड़े टाइम रखिए, और जब आप निकालेंगे उसको अच्छे से स्क्रब कर लीजिए पैर को। स्क्रब यानी जो हमारे पास में आता है ना फुट फाइल्स या ऐसे कुछ कोई चीज होती है प्यूमे स्टोर, आप उसे अच्छे से फाइल कर लीजिए, ठीक है। और फिर उसके बाद में इमीडिएटली आप इसको लगाइए। आप देखेंगे आपके पैर जिसमें बहुत ज्यादा क्रैक्स होते हैं ना, ये आपको मतलब कैसे बोलते, 1 महीने में आपका जो क्रैक्स है वो स्मूथ होना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। सो ये प्रोसेस अगर आप एवरी टाइम करेंगे ना तो आपका ये अच्छे से हो जाएगा। अब बात करते हैं स्किन का। यस, स्किन बेसिकली ना हर किसी का स्किन ना डिफरेंट डिफरेंट टाइप होता है, पर सीजनल होता है। जैसे जैसे सीजन चेंज होती है ना, हमारी स्किन भी चेंज होना स्टार्ट हो जाती है, स्किन का टाइप चेंज हो जाता है। क्योंकि गर्मियों में मेरी स्किन बहुत ऑयली होती है, पर ठंडी में मेरी स्किन बहुत ड्राई हो जाती है। नॉर्मल कोई भी ऑयल लगाती हूँ इमीडिएटली एब्जॉर्ब हो जाती है, फिर भी ड्राइनेस रहता है, राइट। तो उस टाइम पे आपको ये मेक श्योर करना है कि आप एक तो अपना स्किन केयर को चेंज करेंगे, दूसरा आप अपना फेस वॉश या क्लेंजर उसको चेंज करना जरूरी है। बहुत ज्यादा फोमिंग वाला फेस वॉश नहीं यूज करेंगे, राइट, माइल्ड यूज करेंगे। तो मोरक्कन आर्गन ऑयल क्लेंजर जो है ये ऑयल बेस्ड क्लेंजर है, सो इसके अंदर आर्गन ऑयल है, तो ये आपके फेस का जो ऑयल है उसको खत्म होने नहीं देता है, राइट। सो आपके स्किन पे एक अच्छा सा लिपिड बना के रखता है। उसके बाद में आपकी स्किन तो डेफिनेटली बार बार ड्राई होती रहती है, तो हमारे पास में एक टोनर है जो आप एज अ टोनर इस्तेमाल कर सकते हैं, एज अ मिस्ट भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी आप मेकअप वेकअप करके बाहर जाते हैं 1 आध घंटे में, आप देखेंगे ना आपका फेस ड्राई होगा ठंडी में, राइट, बहुत ज्यादा सूखा सूखा लगता है। ये आप किसी छोटे से स्प्रे बॉटल में आप डाल दीजिए और उसको थोड़े थोड़े टाइम में स्प्रे करते रहिए। आप देखेंगे आपका स्किन ना हाइड्रेट होना स्टार्ट करेगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ग्लिसरीन है और कैमोमाइल एक्सट्रैक्ट है, ये हाइड्रेशन के लिए अमेजिंग काम करता है। साथ ही साथ इसके अंदर ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट है। ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट अमेजिंग एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज के साथ में है, राइट। सो ये वाला जो नुस्खा है ना हमेशा आप ट्राई करना, किसी भी सीजन में। जब भी आपको ऐसा लग रहा है कि आपका फेस ड्राई हो रहा है या मेकअप से मेरा फेस बहुत ज्यादा ड्राई होने लग जाता है ना, क्योंकि ठंडी का सीजन है और सीजन में बहुत ज्यादा शादियां हो, कल मैं हम आ रहे थे इंदौर से और बहुत सारे शादी के बारात जा रही थी, लाइन बाय लाइन, मतलब ऐसा लग रहा था कि सब एक ही दिन में शादी कर रहे थे, राइट। तो इतने लंबी इतनी सारी जो शादियां होती है और उसमें आप 4-4 5-5 घंटे तक मेकअप करके बैठते हो, और अच्छा खासा हम मेकअप करते, कोई सिंपल मेकअप करके बैठता नहीं है, राइट। वो मेकअप ड्राई आउट होना स्टार्ट हो जाता है। एक तो ड्राइनेस होता है बाहर, राइट, एटमॉस्फेयर में पूरा ड्राइनेस होता है, मॉइस्चर होता ही नहीं। दूसरा मेकअप एक ड्राइंग ये एजेंट होता है, तो ये दो चीज ज्यादा हमारे फेस को ड्राई करती है। तो आपके पास में एक मिस्ट हमेशा होना चाहिए, ऑलराइट। डे के लिए आप क्या इस्तेमाल करेंगे? डे क्रीम एक इस्तेमाल करेंगे अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है तो। अब ये मैं आपको श्लोका वाला प्रोडक्ट बता रही हूँ, ये रिजुवनेटिंग डे क्रीम है। इसके अंदर आपको मिलेगा लेवेंडर, आमंड ऑयल और जोजोबा ऑयल, जो आपके स्किन को एक्स्ट्रा ड्राई होने से बचाता है, नरिशमेंट देता है और आपके स्किन को ग्लो देने के लिए हेल्प करता है। साथ ही साथ आपके स्किन का जो ब्लड सर्कुलेशन उसको बूस्ट करने के लिए हेल्प करता है, राइट। आपकी स्किन हेल्दी और ग्लोइंग लगती है इससे, राइट। अब डे के लिए तो डे क्रीम हो गया, नाइट में आपको नाइट क्रीम भी चाहिए, तो हमारे पास अगेन श्लोका की जो एंटी एजिंग नाइट क्रीम है वो अमेजिंगली काम करती है, क्योंकि ये कोलैजन भी है इसके अंदर और विटामिन ई भी है। तो कोलैजन एंटी एजिंग प्रॉपर्टी यानी हमारे स्किन का जो कोलैजन उसको ये बनाने में काम करता है, सो दैट आपकी स्किन टाइट फर्म रहती है, सैगिंग का प्रॉब्लम नहीं होता है, और विटामिन ई एक्स्ट्रा ड्राइनेस से बचाता है और नरिशमेंट देता है। अब बात करते हैं बॉडी बटर। आपने स्टार्टिंग में देखा होगा हमने एक प्रोडक्ट दिखाया था बॉडी लोशन। बॉडी लोशन बहुत अमेजिंग होता है, पर जो सुपर ड्राई स्किन होती है या जिस जगह पे बहुत ज्यादा ठंडी होती है, जैसे दिल्ली में मैंने सुना है बहुत ठंडी होती है, राइट, और इंडिया के बहुत सारे नॉर्थ वाले पार्ट में अगर आप देखेंगे नॉर्थ बेल्ट में बहुत ठंडी होती है, तो वहां पे लोशन बहुत टाइम तक नहीं टिकता है, तो इसलिए आपको थिक प्रोडक्ट चाहिए। सो बॉडी बटर जो होता है वो थिक होता है, तो ये आपके लिपिड को इंटैक्ट कर देता है, यानी आपका ये स्किन है, स्किन के ऊपर ये एक लेयर जैसे बना देता है, जिससे कितनी
भी ड्राइनेस हो एटमॉस्फेयर में, ये आपके स्किन के मॉइस्चर को खत्म नहीं होने देता है। सो हमारा बॉडी बटर कुछ ऐसे ही है। इसके अंदर शिया बटर है और आमंड ऑयल है, जो आपके स्किन के मॉइस्चर या लिपिड को इंटैक्ट रखता है, साथ ही साथ विटामिन ई और नरिशमेंट देता है ये आपके स्किन को, राइट। अब बात करते हैं सनस्क्रीन। अब आप सोचेंगे कि ठंडी में भी सनस्क्रीन क्यों चाहिए हमें? ठंडी में तो धूप ही नहीं ज्यादा दिखती है, हम तो धूप के लिए मरे जाते हैं, हर टाइम हमें कहाँ सन दिखे और हम वहां पे जाके खड़े हो जाते हैं। यस, हमें धूप तो चाहिए ही रहता है, पर ये भी है कि जब आप धूप लेते हैं ना, आपके स्किन में UVA और UVB रेज भी आती है, और जब धूप नहीं भी होती ना तो भी UVA रेज आपकी स्किन पे पड़ती है, धूप से UVB रेज आती है, तो जो आपके स्किन को सिर्फ जलाने का काम करती है, यानी ऊपर के लेयर तक ही वो जाती है, पेनिट्रेट होती है। पर जब धूप नहीं भी होता है ना, आप घर के अंदर भी बैठे रहते, UVA रेज आती है, वो हमेशा आपके स्किन पे पड़ती है, राइट। और वो आपके स्किन के सेकंड लेयर तक जाती है, जिससे आपके स्किन में एजिंग प्रोसेस बढ़ जाता है, यानी वो आपके कोलेजन को डैमेज करना स्टार्ट करती है। और इसलिए ठंडियों में भी सनस्क्रीन लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है, और इसलिए मैंने ये स्पेशली सनस्क्रीन यहाँ पे मेंशन किया। आप घर के अंदर हो, घर के बाहर हो, कहीं भी जा रहे हो, सनस्क्रीन नहीं अवॉइड कर सकते हैं आप, ठीक है। एवरीडे आपको लगाना है। अब बात करेंगे कुछ वीकली केयर के बारे में। सो हमारे पास में है, ठंडियों के लिए काफी बेस्ट है, क्योंकि ये मोरक्कन आर्गन ऑयल स्क्रब बहुत ही माइल्ड है, सॉफ्ट है, क्योंकि ना स्किन हमारी सेंसिटिव भी हो जाती है ड्राइनेस की वजह से, तो ये बहुत ही माइल्ड रहेगा। प्लस इसके अंदर ना सेसमी सीड ऑयल है, बीज वैक्स है, ये आपकी स्किन को ज्यादा ड्राई नहीं करता है जब ये स्क्रब होता है, क्योंकि स्क्रब करने से क्या होता है ना, हमारी स्किन का जो लिपिड है वो खत्म हो जाता है और सूख जाता है, थोड़ा स्किन ड्राई होने लग जाती है। इससे बिल्कुल भी नहीं होगा। सो आपकी स्किन सॉफ्ट भी रहेगी इससे, और जो एक्सेस जो डेड स्किन रहती है वो अच्छे से निकल भी जाता है, राइट। वीक में एक बार फेशियल मसाज करना भी जरूरी, क्योंकि स्किन में जितना अच्छा ब्लड सर्कुलेशन होगा, आपकी स्किन उतनी हेल्दी, उतनी ग्लोइंग लगेगी आपकी। तो ये शिया बटर और आमंड ऑयल से जो भरपूर है हमारा फेशियल ऑयल, ये आप हफ्ते में एक बार इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। ये आपके स्किन को मॉइस्चराइज हेल्दी रखने के लिए और स्किन के मॉइस्चर को लॉक रखने के लिए काम करता है। तो हफ्ते में एक बार ठंडी में ना इसको स्किप नहीं करना, इसको एवरी संडे ट्राई करना, एक बार आप इसका इस्तेमाल कर लेना, ठीक है, ओके। कैसे कहते हैं कि एवरी टाइम क्या होता है कि ना हम फेस मास्क यूज नहीं कर पाते, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं रहता है, पर स्किन बहुत ज्यादा डिहाइड्रेट हो जाती है ठंडी में, तो इंस्टेंट कोई चीज चाहिए। और इंस्टेंट कोई चीज अगर आपको चाहिए जो आपके स्किन को हाइड्रेट कर दे, वो है शीट मास्क। यस, शीट मास्क इंस्टेंट आपके स्किन को हाइड्रेट कर देता है, जितना फेशियल क्रीम या बाकी फेस मास्क नहीं करता है, राइट। पर इसको आपको मेक श्योर करना है कि आप अपने स्किन पे 10 से 12 मिनट ही रखें। मेक श्योर करना कि ये सूखे ना, जब हम इसको लगा लेते ना, लगाने के बाद में हम वेट करते कि पूरा सूख जाए ये शीट, बिल्कुल भी नहीं। अगर ये सूखना चालू हो गया, सूखने के बाद ये आपके स्किन में जो मॉइस्चर है उसको ये लेना स्टार्ट कर देगा, राइट। और उससे क्या होगा, आपकी स्किन ड्राई होगी, उल्टा काम करेगा। सो मेक श्योर करो, इसको लगाओ, 10 मिनट रखो और फिर निकाल दो। इसमें मॉइस्चर रहेगा, कोई बात नहीं, हाथ वाथ में, नेक वेक में लगा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर इसको ड्राई होने मत देना, राइट। सो दैट ये आपके स्किन के मॉइस्चर को इंटैक्ट रखे, स्किन हाइड्रेटेड रहेगी हमेशा और चमक रहेगी आपके स्किन में। और ये ना हफ्ते में एक बार 2 बार आप लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर, ओके। अब लास्ट है जो हमारा प्रिस्टिन ड्राई ऑयल, अमेजिंग है ड्राई स्किन के लिए, विंटर सीजन के लिए, मेक के लिए, या सिर्फ स्किन केयर के लिए। अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है, जो भी आप स्किन केयर यूज कर रहे हो उसके अंदर इसको थोड़ा सा मिक्स कर लो, 1 ड्रॉप, और लगा लो। अगर आप मेकअप करने वाले हो और स्किन फिर भी आपकी बहुत ज्यादा ड्राई हो रही है कोई भी क्रीम लगाने से, क्रीम के ऊपर आप ये लगा लो, या तो क्रीम को स्किप करो, सिर्फ ये लगा के मेकअप कर लो, जैसे चाहे आप इसको वैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपने फाउंडेशन में मिक्स करके भी आप इसको लगा सकते हैं, स्किन में एक अच्छा सा ग्लो भी आएगा, हाइड्रेशन आएगा। सो ये इमीडिएटली आपके स्किन में हाइड्रेशन और ग्लो लाने का काम करता है, क्योंकि इसके अंदर अमीनो एसिड कॉम्प्लेक्स है जो आपके स्किन को फ्रेश और यंग बना के रखता है और एक अच्छा सा बैरियर देता है फ्रुक्टेंट, राइट। सो ये आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं पूरे ठंडी के सीजन में। आप मेकअप में डालिए, स्किन केयर के अंदर मिक्स करिए, जैसे चाहे आप वैसे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमारे पास बस इतना ही स्किन केयर है जो ठंडियों में काम करेगा। नहीं, हमारे पास एक ऐसी रेंज है जो ये पूरी कंप्लीट रेंज ठंडियों के लिए बहुत अच्छी है। वो है ब्लू लाइट शील्ड। यस, ब्लू लाइट शील्ड एक ऐसी रेंज है जिसके अंदर ब्लू लाइट से प्रोटेक्शन देती है। दूसरा एक ऐसा इंग्रेडिएंट नाम है पेंटाविटीन। पेंटाविटीन एक बोटैनिकल यानी प्लांट से लिया गया इंग्रेडिएंट है जो आपके स्किन को 72 आवर्स तक हाइड्रेट रखने के लिए काम करती है। और ठंडी में यही तो चाहिए हमें, प्रोटेक्शन भी चाहिए क्योंकि पूरा दिन हम मोबाइल पे लगेंगे, लैपटॉप में रहेंगे या टीवी के सामने बैठे रहेंगे, स्किन तो डैमेज ही होगी। और हाइड्रेशन भी चाहिए क्योंकि भैया इतना मॉइस्चर होता है ना ठंडियों में, जो सॉरी जितना ड्राइनेस होता है कि मॉइस्चर को खत्म कर देता है। तो ये आपके हाइड्रेशन को बना के रखेगा 72 आवर्स, और ये बहुत ही माइल्ड रेंज है, हर कोई इस्तेमाल कर सकता है। ऑलराइट, सो ठंडियों के लिए ये था हमारा स्पेशल स्किन केयर मोदी केयर में। अब